नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह अहम जानकारी रायपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 958 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी है चुनावी मैदान में। तो यह अहम जानकारी आपको बता रखे। 15 नवंबर को थमेगा चुनाव प्रचार और 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। आपको बता दें कि कल चुनावी प्रचार जो है वो थमने जा रहा है। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा और चुनावी जो तमाम प्रत्याशी हैं वो घर घर जाकर लोगों से एक बार फिर से आखिरी जो चुनाव का प्रचार होगा उसमें वोट की अपील करेंगे। कल प्रचार थम जाएगा और ये आखिरी उम्मीद लोगों से की जाएगी, आखिरी अपील, जिसमें ये कहा जाएगा कि उनको वोट दिया जाए। बता देंगे 70 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग होनी है। एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में है। 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर 15 नवंबर को चुनावी प्रचार पूरे तरीके से थमने जा रहा है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 958 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर कल चुनावी प्रचार जो है वो थमने जा रहा है और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन जो है वो शुरू किया जाएगा। 70 विधानसभा सीटों पर इस बार दूसरे चरण में जो वोटिंग है वो होगी और 70 विधानसभा सीटों के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला होगा। चलिए तो खबरों का आगाज करते हैं। पाली तानाखार विधानसभा के ग्राम लेपरा में सीएम भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार, प्रदेश के बीजेपी पदाधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं सीएम ने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना से महिलाओं को हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, माफ कीजिएगा, मजबूत होगी। बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार हमेशा अपनी बातों पर अमल करती आ रही है। इसी के साथ कांग्रेस को जताने की अपील करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में किसानों के साथ सभी वर्गों का विकास किया है। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी सभा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मंच के माध्यम से संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने जब भी सरकार आई है तो जनता के हित में कार्य किए हैं और खासकर महिलाओं की स्थिति कांग्रेस के समय में काफी ज्यादा मजबूत हुई है। इस तरीके की बात जो है वो सीएम भूपेश बघेल ने कही है। इसी के साथ उन्होंने संबोधित करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस के समर्थन में लोगों से वोटिंग की अपील की है। आपको बता दें कि 17 नवंबर को वोट होने हैं, वोट डाले जाने हैं, जिसको लेकर ये जो चुनावी जनसभा है वो सीएम भूपेश बघेल ने इसे संबोधित किया। सभी जगह, सभी आम सभाओं में जबरदस्त सब किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, पुरुष, सब लोग, नौजवान लोग, सब लोग बड़ी शिरकत कर रहे हैं। और कल भी 7 विधानसभा में मेरा सघन कार्यक्रम था और आज भी करीब 9 विधानसभा में कार्यक्रम है। तो जबरदस्त उत्साह है पूरे छत्तीसगढ़ में और इसमें फिर से कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ या अब के बाद 75 पार के साथ सरकार। आप क्या बीजेपी में जाने से को नुकसान है कि कांग्रेस को नुकसान? जो सरगुजा संभाग से चिंतामणि गए बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन कोई असर तो दिखाई नहीं दे रहा। आपकी हार का अंदेशा कैसे हो गया? आपकी हार का अंदेशा इनको कैसे हो गया है? इनको जुमला, मैं रमन सिंह के बारे में बोल दिया तो मेरे बारे में बोल दिया। सर, कोरबा विधानसभा में कोई भी स्टार प्रचारक अभी तक नहीं आए। बात करते क्यों? खड़गे साहब नहीं आए थे? खड़गे साहब आज मैं नहीं आया हूँ। अभी महिला समूह की जो छूट दे रहे हैं उससे सरकार को कितना नुकसान होगा? राजस्व नुकसान क्यों नहीं होगा भाई? कोई नुकसान नहीं होगा। यदि मैं पत्रकारों को यदि भवन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करा तो सरकार नुकसान होगा? नहीं सर, नहीं होगा। जो छत्तीसगढ़ माफी, अगर कर्ज माफी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। भाजपा कहती है नहीं हुई 10 दिन का 10 घंटा नहीं 2 घंटा के भीतर में किसान मन के साथ 19 लाख किसान के 9,500 करोड़ का माफ करेंगे नहीं बताओ हो ना? तो कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा है? ये कांग्रेस की गारंटी कर्जा माफ करेंगे।
आप लिए हो कर्जा? आप कर्जा लिए हो? कितना है? मैं लिया हूँ 30,000। अच्छा, काय के लिए लिए थे? तो खेती बाड़ी 18 रोपा लगाने के लिए। केसीसी में? हाँ, केसीसी में। वो 30,000 आपका माफ कर देगा? तब जीत जाएगा तो माफ हो जाएगा। तो आपका धान तो हुआ है ना? हाँ। कितना क्विंटल हुआ होगा? अभी तो अभी हुआ ही नहीं है, बाहर है, अभी हरियर है। अच्छा, अभी पका नहीं है? कितने एकड़ में है? कितने एकड़ में है? वो मेरा है। अच्छा, तो ये कर्जा माफ से फायदा है? कर्जा माफ से फायदा है, बढ़िया है। मुझे तो ये लग रहा है कि तमिलनाडु में एक बार जो है ना, सिर्फ अकेले जयललिता जीती थी, वो संख्या भी इनको मिलेगी कि नहीं, क्योंकि पुराने जो हमारे वायदे थे उसको हमने पूरा किया है। विश्वास हमारे प्रति है, भरोसा कांग्रेस के प्रति है, भरोसा भूपेश के प्रति है। आप 3 तारीख को मिलिएगा। तो योजना के दम पर इतनी सीट आ जाएगी क्या? योजना के बल पे? योजना के दम पे 75-80 सीट आ जाएगी साहब। इससे अच्छी योजना नहीं हो सकती। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, राजीव जी ने जो सोचा था उस पर वास्तविक रूप से अब अमल हो रहा है। तो ऐसा कोई नीति बने जिससे वनोपज को भी धान के बराबर लाया जा सके? अभी जो भी वनोपज किया जा रहा है सरकार द्वारा, बोला गया कि दिया जा रहा है। और अभी जो फूड प्रोसेसिंग पार्क बनेगा खेल की जहाँ तक खेल सुविधा की जहाँ तक बात है, कोई घोषणा तो नहीं हुई है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने जरूर जैसे बहुत सारे खेल अकादमी के गठन और प्रोग्राम में खेल अकादमी की घोषणा की है। सीएम साहब जब आए थे पूर्वा 6 महीने पहले, उन्होंने कहा था पूर्वा खेल अकादमी बनाएंगे। तो खेल में बहुत हमारे घोषणाओं में तो कमी है भाई। अभी तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का खेल के लिए राजीव युवा उद्यान बनाया गया है। राजीव युवा उद्यान के तहत जितने भी युवा इस खेल के प्रति प्रभावित हो रहे हैं, उनके साथ जो है खेल खेलने की व्यवस्थित तरीके से जमाने। हाँ, मैं भी वही पूछ रहा था कि इसमें और क्या खास किया जा सकता है? कौन सी योजना से? कांग्रेस सरकार लीड करेगा तो कौन सी योजना से फायदा होगा आदिवासी भाइयों को? सभी लोगों को फायदा होगा। योजना से फायदा होगा? केजी से पीजी एकदम बेस्ट हुआ है, एकदम इतना अच्छा किए है ना कि पूछो मत। बोला गया था कि पेमेंट बढ़ेगा करके, हम लोग हड़ताल भी किए थे, गए थे रायपुर हड़ताल के लिए और हड़ताल में भी बैठे थे। वहाँ बोला गया था कि 27% बढ़ेगा पेमेंट, लेकिन अभी तक हम लोग को पता ही नहीं चला है कि बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो आप लोग का काम क्या रहता है? हम लोग काम करते हैं, दबाव आ रहा है, हम लोग करना पड़ रहा है। क्या काम करते हैं? हम लोग जैसे हम लोग अलग अलग
प्रदेश में चुनाव लड़ा था। पूरा प्रदेश में अपन क्षेत्र में कोई से भी नामांकन के दिन कार्यकर्ता मान लो पहले पूछे ना भाई देख मोल पूरा प्रदेश भर जाए लगी, मैं 89 तक विधानसभा लड़ा था, तुम 1 तक विधानसभा लड़ा। पिछले समय भी बात हो रही है और अभी भी बात हुई। तो पिछले समय कार्यकर्ता मन लड़ी और 27,000 से जीते रही से, ये वक्त तो मतदाता मन चुनाव लड़ा थे, किसान मन, मजदूर मन, महिला मन, नौजवान मन, सब चुनाव लड़ा थे। मोदी जी, मैं आप लोग कहना चाहता हूं, आपके जबका जन प्रमुख नेता है सब संकट में फंसे हुए, चाहे वो अरुण साह हो, ब्रिजमोहन अग्रवाल हो, अमर अग्रवाल हो, राजेश मुणत हो, नवा ओपी चौधरी लाए। कोरबा विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 16 कहोड़िया में कांग्रेस प्रत्याशी जयसिंह अग्रवाल के समर्थन में महिलाओं ने वोट की अपील की है और लोगों के बीच जाकर वोटिंग की अपील की। इस दौरान जनसंपर्क भी किया गया। महिलाओं ने जनसंपर्क के दौरान जयसिंह अग्रवाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। साथ ही जीत के बाद अधूरे पड़े काम को जल्द पूरा कराने का वादा भी किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। आज तक आप लोग के लिए सब कुछ किए हैं। क्या बोलते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं जो स्कूल का है, ठीक है, स्कूल 2 स्कूल खुला है। उसके बाद क्या बोलते हैं मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। जय सिंह के भैया के समर्थन के लिए निकले हैं रैली। क्यों कर रहे हैं जय सिंह भैया का समर्थन? जय सिंह भैया हर वक्त हर पल में साथ देते हैं भैया। हाँ, क्या किया आज तक आप लोग के लिए? सब कुछ किए हैं, जैसे कि आत्मानंद स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र, ये सब चीज हम लोग के लिए किए हैं भैया। लेकिन हम लोगों ने जब वार्ड में पूछा तो कहा कि अभी भी मूलभूत काम नहीं हुए हैं। नहीं भैया, बहुत विकास हुआ है, बढ़िया विकास हुआ है। सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जी। कौन सी योजना का सबसे ज्यादा लाभ मिला है? आत्मानंद स्कूल। अभी तो क्या बोलते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर रायपुर पहुंचे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की झूठी गारंटी का आलम यह है कि छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक और हिमाचल तक कांग्रेस की तमाम गारंटियां फेल हुई है। अनुराग ठाकुर ने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। 4 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, नहीं दिया, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था पूर्ण शराबबंदी करेंगे, नहीं की, घर घर शराब पहुंचाई, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 10 लाख युवाओं को हर माह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 5 साल में लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया, इसके बदले पीएससी स्कैम दिया। कांग्रेस के परिवार के लोगों को ही 3-3 को रोजगार मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौजवान को नहीं मिला, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था छात्र छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देंगे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था इन्होंने कि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को जमीन भी देंगे घर और बाड़ी के लिए, नहीं दी, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था कि 50,000 रिक्त पदों को भरेंगे शिक्षकों को, नहीं भरे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। और यही नहीं, यहां तो गोठान घोटाला हुआ, गौ माता का श्राप, कांग्रेस साफ। यहां तो गंगा जल की सौगंध खाकर कहा था शराब मुक्त करेंगे, नहीं किया, मां गंगा का श्राप, कांग्रेस साफ। महादेव को भी नहीं छोड़ा, महादेव ऐप से 508 करोड़ की घूस, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। युवाओं को कहा था रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया,
नौजवानों का श्राप कांग्रेस साफ। महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर 500 रुपए महतारी का कहा था, नहीं दिया। मातृशक्ति का श्राप कांग्रेस साफ। किसानों से बड़े बड़े वायदे किए थे कि रमन सिंह जी की सरकार का भी बकाया बोनस देंगे, नहीं दिया। किसानों का श्राप कांग्रेस साफ। मेरे भाई और बहनों, ये मैं इसलिए आप सबके सामने कह रहा हूं कि ये केवल पहला राज्य नहीं जहां कांग्रेस ने झूठे दावे, झूठे वायदे किए। मैं जिस राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं, आज से 11 महीने पहले ये झूठे वायदे वहां भी करके आए थे। ये दोनों भाई बहन वहां भी आए थे, वहां भी झूठ बोलकर गए थे। भोली भाली हिमाचल की जनता को ठगा। अब 11 महीने से मुंह दिखाने राहुल गांधी नहीं आए, और मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देखिए इन्होंने क्या क्या कहा था। ये झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस। कांग्रेस सबसे बड़ी ठग, जनता को ठगा इन्होंने। पहली गारंटी क्या थी? यहां तो 500 रुपए कहते, हिमाचल में तो 1500 रुपए प्रति महिला को कह के आए थे। 23 लाख महिलाएं इंतजार कर रही हैं हिमाचल प्रदेश की। गारंटी नंबर 1 थी उनकी, किसी को नहीं मिला गया। कटघोरा विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में आईएनसी ने जीत दर्ज की थी। इस बार कटघोरा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। कटघोरा विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आती है। 2018 में कटघोरा में कुल 38 प्रत्याशी 38% वोट पड़े, जिसमें आईएनसी से पुरुषोत्तम कंवर ने भारतीय जनता पार्टी के लखनलाल देवांगन को 12 वोटों के मार्जिन से हराया था। अब एक बार फिर से इस सीट के नतीजे देखने वाले होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं विस्तृत कवरेज दिखाने। मैंने कांग्रेस के सरकारें या अन्य राजनीतिक दल के जो भाजपा के दास्ताला स्वीकार नहीं करें और भाजपा पर चुनौती बन के जो राजनीतिक दल में लड़ते हैं, वो मन सबला आईटी में घेरे की कोशिश करते, वो करते बदनाम करे की कोशिश नहीं करी। क्या करी? काम नहीं करना है भाजपा ला, तो बदनाम तो करना है। एक काम तो करने है ही है, सरकारों को गिरा दो, सरकारों को बदनाम कर दो, तो पूरे देश में स्थापित करी के रिकॉर्ड स्थापित करे तो बोल करके सरकार गिराए। अगर आप दोबारा कटघोरा में फिर विधायक बना था या राज्य में नया सरकार बना हुआ था, अभी महोदय जीवन बताइए से कि एशिया की सबसे बड़े कोल माइंस कटघोरा माने जाते हैं, फिर यहाँ युवा बेरोजगार कवर है। बेरोजगारी के जहाँ तक सवाल आप पूछा था, एसीसीएल के माइंस की भी बात करें। आपने ये मालूम है अच्छी तरीके से कि एसीसीएल के जो माइंस है वो भारत सरकार द्वारा संचालित है। इनमें राज्य सरकार की कोई रोजगार देहे बनी रहे, इनमें कहीं न कहीं भूमिका राज्य सरकार भी होना चाहिए। जे प्रकार से हसदेव जंगल कटाई पर राज्य सरकार रोक लगा रही से, ग्रामीण बैंक के साथ में आगू आते रही से, तो का यहाँ भी ओकर लिए तो आ सकते है आगू। हसदेव अरण की जहाँ तक आप बात कर रहे तो आपको अच्छा से मालूम है कि बहुत घनघोर जंगल है हसदेव अरण। जंगली जानवर मन के रहवास के क्षेत्र है, प्लस जो हमारे ग्रामीण के जितना जनजाति वहाँ रहते सबके उमन के पेट पालन और जो भी है वहाँ दिनचर्या चलते हैं। तो वो जमीन से जुड़े मुद्दा है जो राज्य सरकार आपत्ति देकर के रोक के रखने वाला। कटघोरा विधानसभा की बात करबो तो यहाँ आप जो जनता के बीच में जावा था, कौन सा मुद्दा लगे जाता? बहुत सारा मुद्दा होता है, स्थानीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्र के मुद्दा राष्ट्रीय चुनाव में, संसद के चुनाव में अलग होते हैं। यहाँ बहुत सारा मुद्दा है। अब मुद्दा ये है कि हमारी जो सरकार छत्तीसगढ़ में 5 साल में विकास कार्य करे, हमारा फोकस वही में है जितना विकास कार्य करे हैं। छत्तीसगढ़ के संस्कृति अपना जीवित के करे है, छत्तीसगढ़ के रूप में सरकार है, इसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये सब मुद्दा बहुत बड़े मुद्दा है अपना, मेरा जनता खुश भी कारण। रिपा गौठान के माध्यम से ग्रामीण आजीविका का साधन बनी सका, बिल्कुल बने। बहुत सारा ऐसा गौठान है रिपा कोरोना में बताओ बच्चे का वहाँ उद्योग चालू हो रहे हैं, पेंट के गोबर से पेंट बना के बच्चे 2 महीने का बच्चे ऐसा बहुत बना के तोप दिया। 6.5 आज गौठान के रूपरेखा देखबो तो जो पहली रही से 3 साल पहली, अब आज कहीं न कहीं जमीन आसमान के अंतर ऐसे काबर? आसमान के अंदर का जिसे कहा था, जो सुविधा 2.5 साल या 3 साल पहले रही से आज देखा तो गौठान में वो चीज दिक्कत नहीं है।
ये तो उल्टा बात कर रहा था। जो शुरुआत हो रही थी तो शुरुआती दौर में दूसरा काम हो रही थी। आप तो गौठान में सीखे, आप गौठान में जाके देखो ना भाई, जो मॉडल गौठान मतलब बनाए गए सरकार द्वारा। मॉडल गौठान और आदर्श गौठान जो अलग अलग गौठान आप निर्माण करें, शुरुआती अवस्था में अधिकारी में लगातार दौरा कर रहे थे। एक कारण वहाँ हर चीज़ के आपके सब्जी उत्पादन, अच्छे से जैविक उत्पादन, ये सब चीज़ होते रही। लेकिन आज जाके आपने देखा था तो वहाँ ना रोजगार मिला थे, ना कोनो प्रकार के वहाँ काम बुता मिला थे। 15 साल के भाजपा के कुशासन के बाद में हमने छत्तीसगढ़ में जनता भरपूर समर्थन देकर सरकार में बनाई। शुरुआती दौर के 2.5 साल 3 साल तो कोरोना में निकल गए, ये भी आप अच्छा से मालूम है। हमला सरकार चलाए में खाली 2 साल या 2.5 साल के ही मौका मिले जहाँ इस कॉन्सेप्ट की अवधारणा गौठान की चालू हो। जो कमी है पूरा सरकार निरंतर, अभी फिर हमारी सरकार बनी पूरा कर दो। एक पहले हम गोड़ बात करते हैं कि राज्य सरकार की योजना, तो योजना 2-4 किसी योजना बताओ जेकर माध्यम से ग्रामीण महिला और लाभ मिले हुए। ऐसा बहुत सारा योजना है, जैसे कि धान माफी, धान के जो कर्जा माफी हुई, जितना भी कर्ज ले किसान में ले वो कर्ज माफी हुई। धान मन के जो समर्थन मूल्य है कहाँ ले कहाँ पहुँच गया देखा। 25 हम धान खरीदी के बात करें खरीदे वो जो बोनस है थोड़ा राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किसान मतलब 4 किस्त में दिएगी। अभी हमारे फिर संकल्प करता है 32 रुपये में धान खरीद दो। एक से क्या ज़्यादा लाभ मिल सकता है गाँव पर। एक हुआ जो महिला स्व सहायता समूह है गाँव गाँव में, उमर के भी जो कर्जा है पूरा छत्तीसगढ़ सरकार माफ करने वाला हमें घोषणा पत्र में है। एक साथ में ट्रांसपोर्टिंग के व्यवसाय करने वाला मन ट्रांसपोर्टर मन, उमर के भी जो कर्ज है जो टैक्स वाला है वो टैक्स के बकाया भी माफ हुई। मतलब छत्तीसगढ़ के हर वर्ग पर योजना बनाए सरकार, हर वर्ग लोग का लाभ मिला। आपके द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल कराए जाते थे गांव गांव में, क्या छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं? बिल्कुल बनी। अभी आप देखे हुई कि छत्तीसगढ़ के मरहम टीम नेशनल गार्ड कैडेट में पहला स्थान लेकर के आए, तो ये ऊपर शुरुआत। ऐसा बहुत सारा खेल हुई कि हमारा छत्तीसगढ़ की प्रतिभा आगू जाई और अपना पहुँचा ला लोहा मन वही हो। मलखम की बात करें, मलखम ला आज भी जिला स्तर में कार्यक्रम कराए जावा थे 15 अगस्त है 26 जनवरी पर, लेकिन वो मला ना प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, ना सम्मानित करे जाते हैं, इससे खबर होते हैं। सब ला जो कमी आवत है योजना लागू हो, योजना लागू करता है बाद में लोग देखते हैं कैसे में का कमी है, का में करना चाहिए अपन निरंतर विचार सरकार करते हैं जो कमी पाए जाए बोला आने वाला भविष्य में। राजीव क्लब मितान गठन करे उद्देश्य छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभा है हमारा गाँव गाँव आदिवासी जो वंचित है, दलित वर्ग जो वंचित है, ये प्रतिभा ला एक प्लेटफॉर्म दे करके हमारा सामने लाना और हमारा देश में विदेश में पहचान दिलाना, ये प्रमुख उद्देश्य। 15 साल बीजेपी से छत्तीसगढ़ में 5 साल आप रहे हैं। हमन आदिवासी दिवस हर साल मनाथन, लेकिन आज भी कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी मन पीड़ित हवे काबर का मामला में पीड़ित जरा आपको जानकारी देवा है। जमीन के मामला में है, जमीन के ऐसा कोई मामला नहीं आया है जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी का नाम हो जाए, बल्कि आप लोग को ये जानकारी है, आप मीडिया के आदमी हैं कि जहाँ प्लांट नहीं खुल रही है, जब बड़े बड़े उद्योगपति मन अपन जमीन लेके रख देते उद्योग भी खोली, वो जमीन ला वापस लेके छत्तीसगढ़ की सरकार देश में पहला ऐसा काम हो है जब किसान वाला जमीन वापस किए गए। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना एक का जगह बता दो। ऐसा एक जगह तो बता सकता हूँ, चला मोड़ साथ में मैं आपको दिखा सकता हूँ। कल हम रात के प्रचार करके आए हैं जो गाँव ले, वो गाँव की स्थिति ऐसा रही थी खौरा से लगे हुए क्षेत्र हो जहाँ पैदल चलना मुश्किल रही। इतना सुंदर सड़क के निर्माण हो कि गाँव वाला मैंने किसका खुश हो लाभ पता कर लिया। ये लखनपुर के दूसरी बारह बढ़ावे दूसरी बारह करने वाला आप देख के आ जाओ जी। सुतर्रा रोड को आपके निर्माण चला तो देखा आपने लखनपुर के जो रोड है इतना सुंदर रोड बन गए। वो लखनपुर से जो अपन सुतर्रा मार्ग में आगे बढ़कर झेलवा जी वाला कितना सुतर्रा रोड के जो पुल हवा रोड पुल लगभग 6 बजे से ऊपर जर्जर की स्थिति में, बड़े गाड़ी का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। नहीं वो देखा जो निर्माण कार्य नहीं होते वो पुराना हो गए, एस्टीमेट बनते योजना बनते योजना के बाद एस्टीमेट में आ जाते हो सकता है कहीं कुछ कमी बेसी होगी। हम ये नहीं कह कि हम सब काम कर डालें, निश्चित तौर पे कोई कमी बेसी होवे करते हर काम में, फिर हमारे सरकार नहीं होला निश्चित तौर पर पूरा करवा। अगर सरकार में दोबारा आवा था तो कटघोरा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के नवा रूप और नवा रोजगार नवा शिक्षा कार्य है। शिक्षा की आप बात कहा था तो देखा 16 आत्मानंद स्कूल हमारे कटघोरा विधानसभा में बने। अब उसके बाद अभी मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, घोषणा पत्र में हमारे कांग्रेस सरकार पर
कि जितना शासकीय स्कूल है सब लोग उन्नयन करके सब लोग नारायण स्कूल में कन्वर्ट करके उन्नयन करके और केजी से लेके पीजी तक हर बच्चा शिक्षा के अधिकार है, वो भी फ्री। एक से बड़े अधिकार तो कुछ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस ऊपर भरोसा करत है, विश्वास है सरकार ऊपर, लेकिन उनकर जो प्रशासन है अधिकारी है उनकर ऊपर संतुष्ट नहीं। कारण का है? ये कहीं कहीं ऐसा बात देखे में आया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। सरकार की योजना ला फलीभूत करे पर शासकीय मिशनरी के कोई मन काम न करते, अपन काम करें तब तो योजना पर फलीभूत हो। तो छत्तीसगढ़ जनता प्रशासनिक अधिकारी ऊपर मतलब संतुष्ट का बने, जब आप अच्छे से काम करा था लेकिन अधिकारी बनकर वो काम का नहीं कर। विपक्ष के आरोप है, जनता संतुष्ट है। कटघोरा विधानसभा में आप विधायक बनावा था, तो यहाँ के नवा रूप का रही? कटघोरा क्षेत्र में हमार बहुत काम हुई से पहले भी। अभी कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में 18 आत्मानंद स्कूल संचालित होते, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कटघोरा क्षेत्र में जो विकास कार्य रही से या जो तकलीफ दे रोड रास्ता रही, उदाहरण के तौर पे कसनिया से लेके लखनपुर रोड खत्म हो चुके रही, वो रोड आज इतना शानदार ढंग से बने हैं जेकर कोई हिसाब नहीं है। और ये छत्तीसगढ़ के दूसरा बजट में पुरुषोत्तम कंवर जी के प्रयास से शामिल हो रही। ऐसे ही लखनपुर के पास से दीपका पर जो सीसी रोड बने हैं या बना थे निर्माणाधीन है, सीसी रोड तो कंप्लीट हो गए, एक पुलिया अब पूर्णता की तरफ है, तो वो एक दूसरा है। तीसरा जो दीपका से हरदी बाजार रोड के समस्या रही से, वो दीपका से हरदी बाजार रोड भी स्वीकृत हो गए 17.5 करोड़ रुपया में, और उसका टेंडर भी हो गई से। अभी जैसे चुनाव संपन्न हुई तब तक टेंडर की प्रक्रिया होकर चालू हो गई। टेंडर हो चुके हैं, निर्माण चालू हो गए। अभी आप मन बात करें, स्वामी आत्मानंद स्कूल हमारे सरकार के माध्यम से खोले गए, लेकिन गांव में पूर्व की बात करबो 75 साल पहले जो गांव में स्कूल हवा और आत्मानंद जो स्कूल नवा खुले है वो सब चीज़ की सुविधा है। एक गांव जो पहले से जुन्ना स्कूल है वो ना शौचालय की सुविधा है ना बिजली की सुविधा, इससे काबर नहीं। पुराना स्कूल मन में भी शौचालय तो लगभग सब में बन गए हैं। नहीं, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके भ्रमण करने वाले ग्रामीण क्षेत्र में भी खासकर कन्या मन पर लगभग सब जगह शौचालय है। तो एक आध रेयर बच गए हो तो मैं नहीं कह सकूं। शौचालय की व्यवस्था है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, और अभी तो हमारे जिला में विशेषकर एक मुश्त जितना सरकारी स्कूल है उनका जीर्णोद्धार के काम प्रगति में। 5 साल आप सरकार में रहा तो कहीं लगा था कि मतलब कि 5 साल में हम कोनो काम नहीं कर पाए हैं? नहीं, काम तो देखो, काम तो कुछ न कुछ बचे रहते, नया आवश्यकता पैदा होते। आज हम एक गांव जखन चुनाव में या पिछले चुनाव में एक गांव गए रहे तो वो गांव में 3 मोहल्ला रहे। 5 साल बाद जब हम जगह तो 2 नया मोहल्ला बन जा रहे थे, गाँव की आबादी बढ़ते तो और नया मकान बनते, तो एक भाटा पारा, एक सड़क पारा, नवा पारा, हर गांव में 1-2 मोहल्ला 5 वर्ष में बढ़ जा रहे थे। तो हम अगर तो पिछले गांव में जब गए रहे और वह 3 मोहल्ला रही तो 3 मोहल्ला में पानी बिजली सड़क की व्यवस्था करे रहता। अब 3 मोहल्ला नया बन जाते दूसरे चुनाव में तो फिर वो समस्या खड़े रहते। और विशेषकर जो हमारे क्षेत्र है कटघोरा विधानसभा, यह बहुत बड़े कोल बेल्ट है, एशिया के सबसे बड़े कोल माइन हमारे कटघोरा विधानसभा और कटघोरा ब्लॉक में है। तो वहाँ जो भू विस्थापित मन के समस्या रहते, उद्योग मन के निरंतर विस्तार होते रहते। अब जब उनका निरंतर विस्तार होते तो समस्या भी बढ़ते, नया जगह मन विस्थापित होते, नया जगह पर पुनर्वास होते, तो फिर नया समस्या खड़े होते थे, नया सड़क बनाए पड़ते, नया पानी बिजली की व्यवस्था देखना पड़ते। हमारी आखिरी सवाल है अपन करा, अभी जनता मन के बीच में जावा था अपन, तो मुद्दा कौन से मुद्दा लेके जाता, कौन से विकास कार्य लेके जाता? हम जनता के लिए जो एक तो मुद्दा होते स्थानीय, हम स्थानीय स्तर में विशेषकर हमारे विधायक विधानसभा क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं छोड़े है कि गांव में 2 बार 4 बार 5 बार या दौरा नहीं करी सोई। वो गांव में जो मांग है मांग पूरा नहीं करी सोई, सब मांग पूरा करे। एक बार हमारे जो राज्य स्तर मुद्दा है कि जो धान के खरीदी हो, जो तेंदू पत्ता के खरीदी हो,
हालांकि अब ये तो नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता किसे कटघोरा सीट का प्रतिनिधित्व करने का मौका। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।